नमस्कार, चाणक्य आईएएस अकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 14 जून और 14 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, जापान या पाकिस्तान? तो अभी भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 अपने नाम किया है। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर इतिहास रचा है। भारत ने जूनियर महिला एशिया कप का खिताब पहली बार जीता है। इससे पहले महिला जूनियर एशिया कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में था, जब टीम बैंकॉक में पहली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चीन से 2-5 से हार गई थी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शक्ति शुरू की है? कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा शक्ति योजना, जो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मुहैया कराएगी, की घोषणा की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने स्पष्ट किया है कि शक्ति योजना के तहत महिलाएं सीमावर्ती राज्यों में 20 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आने के बाद 5 गारंटी लागू करेगी, जिनमें सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा शक्ति योजना भी शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में 8.09 मीटर की छलांग लगाकर किस स्थान पर रहे हैं? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर? तो मुरली श्रीशंकर तीसरे स्थान पर रहे हैं 8.09 मीटर की छलांग लगाकर। भारत के मुरली श्रीशंकर शनिवार को फ्रांस में पेरिस डायमंड लीग 2023 एथलेटिक्स में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में 8.09 मीटर के प्रभावशाली प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मुरली श्रीशंकर की तीसरी कोशिश के परिणाम स्वरूप उनकी रात की सबसे अच्छी छलांग रही। 8.09 मीटर के प्रयास ने उन्हें ग्रीस के ओलंपिक और डायमंड लीग चैंपियन मिल्टियाडिस टेंटोग्लू के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर रखा, जिन्होंने 8.13 मीटर की छलांग के साथ पेरिस डायमंड लीग जीती है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया आनंद ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? सागर विकास, सागर समृद्धि, सागर सारथी या सागर हिम? तो सागर समृद्धि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंत्रालय की वेस्ट टू वेल्थ पहल के हिस्से के रूप में सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र NTCPWC ने प्रणाली विकसित की है, जो पुराने ड्राफ्ट और लोडिंग मॉनिटर सिस्टम की जगह लेती है और बेहतर दक्षता और पारदर्शिता प्रदर्शन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कहां पर CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन किया गया है? अरब सागर, हिंद महासागर, अदन की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो अभी हाल ही में अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप के हिस्से के रूप में 35 से अधिक विमानों को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया है। यह नौसेना की परिचालन क्षमताओं के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में से एक था और ऐसे समय में आता है जब हिंद महासागर में चीनी प्रवेश बढ़ रहा है। CBG एक नौसैनिक बेड़ा है, जिसमें एक विमान वाहक और कई एस्कॉर्ट जहाज शामिल हैं।
हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के कारी इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के कारी इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर कन्नड़ के स्वादिष्ट ईशद आम ने अपना बहुप्रतीक्षित भूवैज्ञानिक संकेतक जीआई टैग अर्जित किया है और अब इसे अल्फांसो आमों की तरह अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। करी इशाद को इसकी अनूठी सुगंध, सुस्वाद स्वाद, उच्च मात्रा में गूदे, आकार और आकार के कारण बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों में से एक माना जाता है। बागवानी विभाग के उप निदेशक सतीश कुमार ने कहा कि हम इसकी महिमा को पुनर्जीवित करने की उम्मीद करते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? बाबर आजम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या हैरी टेक्टर? तो अभी हाल ही में हैरी टेक्टर को आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। क्रिकेट परिषद ने 12 जून 2023 को मई के महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान किया। आईसीसी ने मई के महीने के लिए आयरलैंड के हैरी टेक्टर को प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना है। हैरी टेक्टर इस अवार्ड को हासिल करने वाले पहले आयरिश खिलाड़ी बने हैं। इस अवार्ड के लिए हेक्टर के अलावा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और बांग्लादेश के नजमुल शांतों का चयन हुआ था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को पछाड़ते हुए हैरी टेक्टर ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत मालदीव के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत मालदीव द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 12वें संस्करण की शुरुआत 11 जून 2023 को चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। मित्र अर्थ वाला एक्वेरिन भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। दोनों देशों के मध्य होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन को 11 से 24 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर किस प्रदर्शनी का आयोजन किया है? हमारी भाषा हमारी विरासत, हमारा देश हमारी विरासत, हमारी भाषा हमारा गौरव या फिर हमारी विरासत का महत्व? तो अभी हाल ही में अभिलेखागार के 75वें समारोह में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस को मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह अभिलेखों और अभिलेखों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जो लोगों के अधिकार और पहचान के लिए आधार प्रदान करते हैं। भारत अकेले भारत में बोली जाने वाली 788 भाषाओं के साथ दुनिया के 4 सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहां विज्ञान विदुषी 2023 नाम से एक पहल शुरू की गई है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर पुणे? तो अभी हाल ही में मुंबई में विज्ञान विदुषी नाम से एक पहल शुरू की गई है। विज्ञान विदुषी 2023 डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पहल मुंबई में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में शुरू हुई है। यह कार्यक्रम भारत भर के विभिन्न संस्थानों की 40 महिला छात्रों को एक साथ लाता है, जिन्होंने हाल ही में भौतिकी में MSc का पहला वर्ष पूरा किया है।
कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें उन्नत भौतिकी पाठ्यक्रमों के संपर्क में लाना और उन्हें नवीन प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।